इन दिनों काफ़ी स्टूडेंट का एक सवाल कॉमन है और वो कॉमन सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है काफ़ी स्टूडेंट का, जो अभी पूछ रहे हैं या फिर पूछेंगे कुछ 2-3 दिन बाद। वो है कि प्राइवेट फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। अभी कोई इनकी ऑफिशियल अपडेट तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने नहीं दी, लेकिन अमर उजाला में कल एक अपडेट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि सीसीएस यूनिवर्सिटी, और इसमें लिखा था कि प्राइवेट पंजीकरण जनवरी में, ठीक है, ये हेडलाइन थी, मतलब जनवरी में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी क्या अपडेट है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि क्या कुछ लिखा हुआ है। ओडीएल के तहत पहले शुरू किए जाएंगे 11 कोर्स। कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक, तो 11 कोर्स जो हैं वो इस साल से स्टार्ट होंगे ओडीएल के माध्यम से। ओडीएल मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। लेकिन बीए अगर आप कर रहे हो, बीए बीकॉम वगैरह, ये अभी नहीं स्टार्ट होंगे, ये जैसे पहले चलते थे वैसे चलते हैं। इसके बारे में हम जैसे ही कोई अपडेट आएगी वीडियो भी डालेंगे, और अगर आप कहोगे तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो सब की गाइड भी डाल देंगे, एक वीडियो डाल देंगे किस तरीके से भरना है जिससे कि गलती होने के चांसेस कम हो जाएं। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं इस न्यूज़पेपर पे। और लिखा है इसमें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 3 साल के अंदर अब नई नई ऊंचाइयों छूता हुआ नजर आएगा। विश्वविद्यालय स्तर पर इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। मंगलवार को कुलपति की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि जनवरी माह से विश्वविद्यालय ओपन डिस्टेंस लर्निंग के तहत 11 नए कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए यूजीसी की ओर से अनुमति मिल चुकी है। ओडीएल के साथ ही प्राइवेट पंजीकरण भी जनवरी में शुरू कराने की तैयारी है। ठीक है, तो ये सवाल डाउट जो है क्लियर हो गया कि कब से प्राइवेट जो फॉर्म में भरे जाएंगे वो जनवरी में भरे जाएंगे। अब जनवरी के पहले सप्ताह में या फिर बीच में या फिर एंड में, उसकी कोई अपडेट नहीं है। जैसी अपडेट मिलेगी वो बताएंगे। आगे लिखा है इसमें कि कुलपति ने बताया कि बीते वर्षों में विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग रही है उसमें और सुधार किया जाएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च, इनोवेशन और एकेडमिक इंडेक्स को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द रैंकिंग में भाग लेगा और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि NIRF और QS रैंकिंग को और अधिक बेहतर किया जाएगा। इस दौरान कुल सचिव धीरेन्द्र कुमार वर्मा, वित्त अधिकारी रमेश चंद्र और आदि मौजूद रहे। ठीक है, रोजगार परक कोर्स किए जाएंगे शुरू। प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय और विभिन्न इंडस्ट्री के साथ तालमेल बनाकर रोजगार परक कोर्स संचालित करेगा। समय की मांग के अनुसार नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्स का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह कोर्स विद्यार्थियों के रोजगार के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का अवसर देता है। ठीक है, खेल को भी मिलेगा बढ़ावा, इसको हटाते हैं। और नैक रैंकिंग के लिए कॉलेजों को किया जाएगा प्रोत्साहित। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय परिसर में सभी ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिया गया है और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मतलब आपको मैक्सिमम कोर्सेज ऑफ सीसीएस यूनिवर्सिटी ही करा देगी, आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है इस वर्ष 11, अगले वर्ष 20 नए कोर्स। जो हम बता रहे थे कि बीए इस बार ओडीएल में नहीं है, वो जैसे ट्रेडिशनल चलता है वैसे चलेगा। पैराग्राफ में लिखा है विश्वविद्यालय में ओडीएल यानी दूरस्थ शिक्षा की पढ़ाई जनवरी से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय में इस वर्ष ओडीएल के तहत यूजी और पीजी के 11 पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। वहीं अगले वर्ष 20 नए कोर्स संचालित किए जाएंगे। ओडीएल की शुरुआत में बीबीए, एमए, आर्ट्स एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एमसीए, एमकॉम, एमबीए फाइनेंस जैसे कोर्स चलाए जाएंगे। इसके बाद बीए, बीकॉम समेत अन्य कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। मतलब अभी बीए, बीकॉम नहीं है, वो बाद में शुरू करे जाएंगे क्योंकि 20 कोर्स टोटल ऐड हो जाएंगे। पहले चरण में विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित करेगा, लेकिन अगले वर्ष दूरस्थ के साथ ऑनलाइन मोड भी शुरू हो जाएगा। यूजीसी डीईबी ने सीसीएस यूनिवर्सिटी को जहां 11 कोर्स में ओडीएल की अनुमति दी है, वही कानपुर विश्वविद्यालय में 13 विषयों में ओडीएल की अनुमति दी गई। ठीक है, तो अभी तक यही होता है कि आप खुद से फॉर्म भरोगे और खुद से पढ़ाई करोगे। कॉलेज वाला कोई नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाते, और आपको पेपर होता है। ठीक है, मतलब आपने मार्च अप्रैल में रेगुलर का फॉर्म लिया और रेगुलर वालों की पढ़ाई कॉलेज में चल रही है, और जब परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं रेगुलर वालों के लगभग दिसंबर जनवरी में, तभी आपके प्राइवेट फॉर्म भरे जाते हैं। रेगुलर वालों के लिए तो वो सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए वो एग्जामिनेशन फॉर्म प्लस एडमिशन फॉर्म दोनों होता है, और दोनों के पेपर लगभग सेम डेट पे हो जाते हैं। एक ही डेट शीट उनकी आती है, प्राइवेट की और रेगुलर की। तो अभी यही चीज़ है ओडीएल में कि आपको कॉलेज ऑनलाइन
जो है सुविधा देगा, ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा देगा। नहीं तो प्राइवेट में क्या होता था अब तक कि आप अपनी मार्केट में जाओ, वहाँ पे रिफ्रेशर वगैरह देखो, बुक देखो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि बुक पढ़ पाओ। अलग वो बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से प्लान करके चलते हैं कि मुझे एंड में जाके BA का फॉर्म भरना है और मैं तैयारी पहले से शुरू करूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है भाई, बाकी जितनी भी अपडेट रहेगी टाइम टू टाइम सूचित करते रहेंगे। इसके अलावा कोई सवाल कोई डाउट रहे, हर रोज़ शाम को लाइव आना स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, जैसे पहले आते थे। बाकी हर रोज़ आपको जितनी भी CCS यूनिवर्सिटी की नेसेसरी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।